Hey guys and welcome back to this channel. So in this video हम लोग देखेंगे पावर कंटेंट इन मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अभी तक हमने पावर इन सिंगल टोन पढ़ा था। सिंगल टोन क्या होता है कि मैसेज सिग्नल में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी एंड मल्टी टोन क्या होगा, मैसेज सिग्नल विल हैव मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग दो फ्रीक्वेंसीज के केस को स्टडी करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको काफी अच्छा आइडिया होगा कि अगर दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होंगी तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ओके, सो लेट अस टेक एम्प्टी, दैट इज आवर मैसेज सिग्नल, जिसमें हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा 1 एंड सेकेंड इज ओमेगा 2। ओके, सो ओवरऑल एम्प्टी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, V1 cos ओमेगा 1t प्लस V2 cos ओमेगा 2t। ओके, एंड ct तो कैरियर सिग्नल है ही और उसका एक्सप्रेशन a cos ओमेगा ct, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये चीज तो अभी तक क्लियर हो गई होगी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होगा। उससे हमें बेसिकली mt एंड ct को सुपर इम्पोज कराना है एंड उससे हमें मिलेगा क्या, st, दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है a प्लस mt इंटू कॉस ओमेगा ct। ओके, अब यहाँ पर हम लोग mt की वैल्यू ये पुट कर देंगे, v1 cos ओमेगा 1t प्लस v2 cos ओमेगा 2t। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपल a को बाहर ले लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से a को बाहर ले लिया एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। एंड इन दिस हम लोग v1 अपॉन a एंड v2 अपॉन a को रिप्लेस कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बस। मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है, सो यू कैन चेक दैट आउट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, सो v1 अपॉन a को हम लोग किससे लिख सकते हैं, m1 से, एंड v2 अपॉन a को m2 से। सो उसको रिप्लेस करेंगे एंड वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, a इंटू 1 प्लस m1 cos ओमेगा 1t प्लस m2 cos ओमेगा 2t इंटू cos ओमेगा ct। नाउ सिंपल इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, a एंड cos ओमेगा ct से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो ये तो हमारा कैरियर वेव का ये सेकेंड एक्सप्रेशन है एंड ये थर्ड एक्सप्रेशन है। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पर हमारे पास ये दो cos की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, सिमिलरली यहाँ पर भी। अब एक प्रॉपर्टी होती है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सो हम लोग ये प्रॉपर्टी इन दो एक्सप्रेशंस में अप्लाई करेंगे। सो टू अप्लाई दैट, सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन डन इन दिस स्टेप। ओके, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करो, सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करो। ओके, अब ये चीज हो गई तो हमें वो एक्सप्रेशन उस फॉर्म में मिल गया, 2 इंटू कॉस समथिंग इंटू कॉस, सिमिलरली 2 इंटू कॉस समथिंग इंटू कॉस समथिंग एल्स। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मेक श्योर यहाँ पर ये जो कैरियर वेव वाला पार्ट है ये तो एज इट इज चलता रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ओके, हमें जो चेंज करना है वो सिर्फ यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे क्या होगा, a m1 अपॉन 2 तो एज इट इज, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, cos ओमेगा c प्लस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस cos ओमेगा c माइनस ओमेगा 1t। ओके, सिमिलरली यहाँ पर a m2 अपॉन 2 तो एज इट इज बाहर रहेगा, सिर्फ इतने पार्ट को हमें चेंज करना है। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर cos ओमेगा c प्लस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस cos ओमेगा c माइनस ओमेगा 2 टी। ओके, अब अगेन सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। ओके, a m1 अपॉन 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, सिमिलरली a m2 अपॉन 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी विल गेट। अब इस एक्सप्रेशन में ये वाली टर्म तो कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे अगर हम देखें ओमेगा सी प्लस ओमेगा 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा 1 है तो यानी कि ये फर्स्ट
फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली प्लस है, हमने पिछली वीडियोस में ये चीज स्टडी करी है, प्लस है यानी कि ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है। सो ये एक्सप्रेशन अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। इस वाले एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ओमेगा सी माइनस ओमेगा वन। अगेन ओमेगा वन है तो यानी कि ये एक्सप्रेशन भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का है, बीच में माइनस है यानी कि लोअर साइड बैंड। सो ये एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर लोअर साइड बैंड ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। एकदम सेम वे में इन दोनों एक्सप्रेशन का है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा टू। ओमेगा टू है यानी कि सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड बीच में प्लस है यानी कि अपर साइड बैंड। सो ये अपर साइड बैंड ऑफ सेकेंड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा टू है, ओमेगा टू यानी कि सेकेंड फ्रीक्वेंसी, माइनस यानी कि लोअर साइड बैंड। सो अल्टीमेटली दिस रिप्रेजेंट्स LSB 2। ओके, सो ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये जो है ये मल्टी टोन के लिए है, मुझे अब इसकी पावर निकालनी है, राइट। अब पावर कैसे निकलेगी इसकी? बेसिकली इन सारी टर्म्स की इंडिविजुअल पावर को प्लस कर दो। ओके, सो हम लोग अब वही चीज देखेंगे कि इन सब की इंडिविजुअल टर्म्स की पावर क्या हो जाएगी। अब ये चीज हमने पिछली वीडियोस में देख ली है कि कैरियर वेव की पावर कैसे निकलती है। सो PC इज इक्वल टू A² अपॉन 2R। ओके, बेसिकली जो भी एक्सप्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 2R। ओके, सिमिलरली USB 1 का देखते हैं। अब उसकी पावर कैसे निकालनी है? उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2R। ओके, अब USB 1 का एम्पलीट्यूड क्या है? AM1 अपॉन 2। सो इस पूरे का स्क्वायर होगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2R। ओके, सो PUSB1 विल बी AM1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R, राइट। एंड हमें ये चीज पता है कि अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड इन दोनों की पावर एग्जैक्टली सेम होती है। सो फॉर द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी USB एंड LSB इन दोनों की पावर क्या होगी? AM1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R। सिमिलरली अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड फॉर सेकेंड फ्रीक्वेंसी, उसका पावर क्या हो जाएगा? AM2 अपॉन 2 यानी कि उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2R। ओके, अब टोटल पावर क्या होगी ST की? कैरियर वेव की पावर प्लस साइड बैंड्स की पावर, दोनों फ्रीक्वेंसीज के दोनों साइड बैंड्स की पावर, यानी कि PC की जगह हम लिख सकते हैं A² अपॉन 2R। सो A² अपॉन 2R प्लस P अपर साइड बैंड फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड फॉर सेकेंड फ्रीक्वेंसी प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड ऑफ सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इट विल बी A² अपॉन 2R तो एज इट इज, प्लस अब USB 1 एंड LSB 1 दोनों की पावर सेम है। सो बेसिकली मैं 2 इंटू दिस होल एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। सो 2 इंटू इसको स्क्वायर करोगे एंड सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस। ओके, सिमिलरली USB 2 एंड LSB 2 इन दोनों की भी पावर सेम है, तो सिंपल 2 इंटू दिस होल एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे स्क्वायर करने के बाद एंड यू विल गेट दिस 2 इंटू दिस थिंग। ओके, अब अगेन सॉल्व करो, 2 से 8 को कैंसिल करो एंड वी विल गेट दिस टोटल पावर इज इक्वल टू A² अपॉन 2R प्लस A² M1² अपॉन 4R प्लस A² M2² अपॉन 4R। ओके, सो हम सिंपल A² अपॉन 2R कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट 1 प्लस M1² अपॉन 2 प्लस M2² अपॉन 2। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट टोटल पावर इज इक्वल टू A² अपॉन 2R क्या होता है? PC। सो उसकी जगह PC लिख दिया इंटू 1 प्लस M1² प्लस M2² अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर मैं चाहूं तो इस M1² प्लस M2² को एक ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट। सो आई कैन सिंपली राइट M1² प्लस M2² दिस होल थिंग अंडर रूट is equal to some modulation index, some MA,
ओके, सो इसकी जगह हम लोग MA लिख लेंगे। सो टोटल पावर इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2। अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंगल टोन में देखा था बिल्कुल वैसा ही है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। ओके, अब यहीं पर जैसे यहाँ हमने अभी 2 फ्रीक्वेंसीज के लिए कंसीडर करा था, यहीं पर अगर कोई n फ्रीक्वेंसीज बोल दे कि n फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास मैसेज सिग्नल में, फिर पावर फाइंड करो, तो सिंपल है, हमें बस m में पता होना चाहिए कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी। ओके, एंड हमने क्या देखा है, m की वैल्यू क्या होगी, अगर 2 फ्रीक्वेंसीज हैं तो फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स लो दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए, उनका स्क्वायर करो, सम करो एंड अंडर रूट। तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करो, उनका स्क्वायर करो, उनका सम करो एंड अंडर रूट। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल mn स्क्वायर, दिस होल थिंग अंडर रूट। ओके, एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए बात करूं तो उस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी एम्पलीट्यूड होगा अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। जैसा हमने यहाँ पे भी देखा था, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड क्या है, V1, सो V1 अपॉन A विल गिव मी M1। सिमिलरली सेकेंड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड क्या है, V2, सो V2 अपॉन A विल गिव मी M2। अगर यहीं पर और फ्रीक्वेंसीज होती 3, 4 टिल n, अगर कोई n फ्रीक्वेंसी के लिए बोले तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा यानी कि Vn अपॉन A विल बी Mn। ओके, सो इन सब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर करेंगे, देन उसका सम एंड फिर उसका अंडर रूट। ओके, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल mn स्क्वायर और इस पूरी चीज का अंडर रूट। इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें यहाँ पे पुट करनी है एंड फिर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। PC तो वही रहेगा a स्क्वायर अपॉन 2r, वो तो चेंज होगा नहीं। ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मल्टी टोन में पावर कैसे फाइंड करते हैं, चाहे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन हो उसका फॉर्मूला एकदम सेम है, PC इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर अपॉन 2। बस ये MA कैसे फाइंड करना है ये ध्यान रखना। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे कोई बोले बैंडविड्थ फाइंड करने को तो उस केस में क्या करना है, मल्टी टोन में हमारे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है, तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है उसको मैं FM से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड वी विल गेट द बैंडविड्थ। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट क्लियर हुआ होगा कि मल्टी टोन सिग्नल्स में पावर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।